नाज़रीन, फज्र की क़ज़ा नमाज को अदा करने का सही तरीका क्या है, यानी हमें उसकी नीयत कैसे करना है, सिर्फ फ़र्ज़ की क़ज़ा करना है या सुन्नत की भी क़ज़ा करना है, कौन से वक्त में पढ़ना चाहिए, इसके अलावा बहुत सारी बातें हैं मैं आपके सामने बयान करूँगा। इस वीडियो को देखने के बाद फज्र की क़ज़ा नमाज के बारे में आपके ज़हन में कभी भी कोई सवाल नहीं आएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद मुस्लिम रज़ा हशमती, आप देख रहे हैं अस्करी चमन। नाज़रीन, नमाज पर बनने वाली वीडियो सीरीज़ का ये पार्ट नंबर 34 है। पार्ट नंबर 33 में मैंने आपको ये बताया था कि जब हम पूरी नमाज को मुकम्मल कर लेते हैं, अदा कर लेते हैं, चाहे वो किसी भी वक्त की हो, तो हमें दुआ किस तरह मांगना चाहिए, क्योंकि दुआ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। वहाँ पर मैंने आपको कुरान पाक के हवाले से प्यारी प्यारी दुआएं तर्जुमे के साथ बताया था, तो इस वीडियो के बाद आप वो वीडियो ज़रूर देख लेना। आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि हमारी जो फज्र की नमाज किसी भी वजह से अगर क़ज़ा हो जाए तो हमें उसको अदा करने का जो सही तरीका है वो क्या है, वो मैं आपको काफ़ी तफसील से बताऊँगा। कुछ बातें आप पहले काफ़ी अच्छी तरह से समझ लीजिए। नंबर 1, जो भी मैं आज आपको मसला बताने वाला हूँ फज्र की क़ज़ा नमाज के मुताल्लिक, ये मर्द और औरत दोनों के लिए बराबर होगा। दूसरा सबसे मेन चीज़ के फज्र की नमाज की जो सुन्नत है वो बाकी तमाम नमाजों की सुन्नतों से बिल्कुल अलग है। वो इसलिए कि बाकी कोई भी नमाज हो, चाहे वो ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, जुमा, कोई भी नमाज हो, उनकी जो सुन्नतें और जो नफिल होती हैं, अगर वो क़ज़ा हो जाए वक्त की नमाज तो हमें सुन्नत की और नफिल की क़ज़ा नहीं करना होता है। लेकिन फज्र की जो सुन्नत मौक़िदा है उसका मसला बिल्कुल अलग है, उसकी भी क़ज़ा करना होता है, जैसा कि अभी मैं आगे आपको बताऊँगा। क्योंकि उसकी वजह यह है कि फज्र की जो सुन्नत मौक़िदा है वो बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है। यहाँ तक कि उलमा फरमाते हैं कि वो सुन्नत मौक़िदा होने के साथ साथ वाजिब के करीब है, यानी वाजिब तो नहीं है लेकिन वाजिब के करीब है। यानी जैसे आपने देखा, आपको मालूम होगा कि इशा में जो 3 रकात वितर वाजिब है वो वाजिब है, तो जैसे सुन्नत मौक़िदा होती है फज्र की, वो इतनी ज़्यादा अहमियत की हामिल है कि वो वाजिब के करीब है, यानी उसका मर्तबा बहुत ज़्यादा है। तो ये दोनों बातें आप काफ़ी अच्छी तरह से अपने जहन में रख लें। अब सबसे मेन सवाल कि हमें फज्र की जो क़ज़ा नमाज है उसे अदा कौन से वक्त में करना चाहिए। देखिए, अगर आप ज़वाल से पहले पहले फज्र की क़ज़ा नमाज को अदा करते हैं तो आपको सुन्नत की भी क़ज़ा करना पड़ेगा और फ़र्ज़ की भी क़ज़ा करना पड़ेगा, ठीक है। ज़वाल के बाद अगर आप करते हैं अदा, जैसे ज़ोहर के वक्त में काफ़ी लोग या जुमा के वक्त में काफ़ी लोग फज्र की नमाज की क़ज़ा करते हैं, तो फिर वहाँ पर आपको सुन्नत नहीं पढ़ना है, सिर्फ़ और सिर्फ़ फज्र की जो फ़र्ज़ नमाज की क़ज़ा है वही अदा करना है। अब यहाँ पे एक चीज़ आती, ज़वाल क्या चीज़ होती है। देखो, ज़वाल जिसको शरीयत में ज़हवा कुबरा या निस्फ़ुन नहार शरई कहा जाता है, इसका मतलब ये होता है कि जिस वक्त सूरज बीच आसमान में आ जाता है, यानी जो आसमान है बीच सेंटर में जब सूरज आ जाता है, तो वहाँ से लेकर उसके ढलने तक, यानी वहाँ से हटने तक, ये जो 20 या 25 मिनट का वक्त होता है, यही ज़वाल का वक्त होता है, यही ज़हवा कुबरा का वक्त होता है। उसमें हमें कोई भी इबादत नहीं करना चाहिए, और जैसे सूरज वहाँ से हटा वैसे ही ज़ोहर का वक्त शुरू हो जाता है। तो अगर आप ज़वाल से पहले पहले अदा करते हो तो आपको सुन्नत और फ़र्ज़ दोनों पढ़ना है, और ज़वाल के बाद अदा करते हो तो सिर्फ आपको फ़र्ज़ पढ़ना है, सुन्नत नहीं पढ़ना है। अब एक चीज़ और ज़हन में आती है कि हम कैसे पता करेंगे कि हमारे शहर में ज़वाल का वक्त क्या है। तो देखो, ये जो नमाज का वक्त होता है ना, ये बदलता रहता है, हर एक दिन बाद, 2 दिन बाद कुछ ना कुछ मिनट, 1-2 मिनट बदल जाता है, वो कोई भी नमाज हो। तो अब मैं एक खास वक्त नहीं बता सकता। अब जैसे मैं मुंबई में हूँ तो वहाँ का अलग है, इसी तरह आप किसी शहर में होंगे तो वहाँ का अलग होगा। आसान तरीका यह है, आप मस्जिद में जाके इमाम साहब से या मौज़िन साहब से पता कर लो कि आज ज़वाल का वक्त कितने बजे है। और उससे भी आसान तरीका यह है कि आपने मस्जिदों में देखा होगा नमाज का टाइम टेबल लगा होता है, एक ऐसा लाइट टाइप का जो बड़ा सा लगे रहता है, उसमें आपने देखा होगा हर नमाज का वक्त लिखा होता है। वहीं पे सहरी का वक्त, इफ्तार का वक्त, और इसी तरह वहाँ पर ज़वाल वगैरह का वक्त भी लिखा होता है, तो आप वहाँ भी देख सकते हो। नहीं लिखा है तो मौज़िन साहब
آپ سے پوچھ لینا، وہ دائمی تقویم میں دیکھ کر بتا دیں گے۔ دائمی تقویم ایک ٹائم ٹیبل ہوتا ہے جو پوری نماز کا اس میں ٹائم لکھا ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ اگر زوال سے پہلے پڑھو گے تو سنتیں جو موقدہ ہے فجر کی اور فرض نماز ہے اس کی بھی قضا کرنا ہے، زوال کے بعد پڑھو گے تو صرف فرض کی قضا کرنا ہے۔ تو یہ کلیئر ہو گیا کہ آپ کو پڑھنا کب ہے، ٹھیک ہے؟ اب طریقہ کیا ہے، نیت کیسے کرنا ہے وہ سن لیجئے۔ دیکھیے، اگر زوال سے پہلے پڑھ رہا ہو تو سنت اور فرض دونوں پڑھنا ہے، تو نیت اس طرح کرو گے۔ نیت کی اچھا، لیکن اس سے پہلے ایک چیز اور سمجھ لو، مثال کے طور پر آپ کی جمعہ کے دن کی فجر کی نماز قضا ہو گئی، کوئی بھی دن ہو سکتا ہے، میں مثال کے طور پر سمجھا رہا ہوں، جمعہ کے دن کی نماز قضا ہو گئی تو آپ نیت اس طرح کریں گے، نیت کی میں نے 2 رکعت نماز سنت موقدہ نیت کی میں نے 2 رکعت نماز سنت موقدہ قضا وقت فجر دن جمعہ سنت رسول اللہ کی واسطے اللہ تعالیٰ کے رخ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ کافی غور سے سننا، تھوڑا سا ٹیپیکل ہے لیکن سمجھو گے تو آسانی سے سمجھ جاؤ گے۔ نیت کی میں نے 2 رکعت نماز سنت موقدہ قضا وقت فجر دن جمعہ سنت رسول اللہ کی واسطے اللہ تعالیٰ کے رخ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر، ٹھیک ہے؟ باقی پوری نماز آپ کو بالکل ویسے ہی پڑھنا جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں، کوئی بھی رد و بدل نہیں کرنا ہے۔ رہی بات فرض کی تو اس کی نیت آپ اس طرح کرو گے، نیت کی میں نے 2 رکعت نماز فرض قضا وقت فجر دن جمعہ واسطے اللہ تعالیٰ کے رخ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ ایک بار اور سن لو، نیت کی میں نے 2 رکعت نماز فرض قضا وقت فجر دن جمعہ واسطے اللہ تعالیٰ کے رخ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر، ٹھیک ہے؟ تو نماز آپ کو بالکل ویسے ہی پڑھنا ہے، کچھ بھی رد و بدل نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ بس نیت کا تھوڑا فرق ہوتا ہے۔ نیت کو آپ کو یہ رکھنا ہے کہ کسی بھی دن کی قضا ہو آپ کو وہ دن بتانا ہے، اور اگر آپ ظہر کے وقت پڑھ رہے ہو یا جمعہ کے وقت پڑھ رہے ہو، جیسا کہ اکثر لوگ جو فجر کی قضا وغیرہ کرتے ہیں وہ اسی وقت میں کرتے ہیں، تو وہاں پر صرف 2 رکعت فرض کی آپ کو قضا کرنا ہے، تو نیت بالکل ویسے ہی کرنا ہے جیسا میں نے آپ کو بتایا ہوں۔ باقی پورا طریقہ بالکل وہی ہوتا ہے۔ اگر آپ کہو گے کہ پریکٹیکل طریقہ بتا دو تو میں قضا نماز کو کیسے ادا کرتے ہیں نیت کے ساتھ مکمل طریقہ بتا دوں گا، بالکل پریکٹیکل، اگر آپ میسج کر کے بولو گے تو امید کرتا ہوں کہ اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اگر فجر کی قضا نماز ہو جائے، فجر کی نماز قضا ہو جائے تو ہمیں اسے کس طرح ادا کرنا چاہیے، چاہے وہ سنت موقدہ ہو یا سنت غیر موقدہ ہو۔ تو آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی۔ السلام علیکم۔